गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। आपका अपने YouTube चैनल फिजिक्स विद हेमंत सर में स्वागत है। जैसा कि हम लोग प्रकाश का परावर्तन देख रहे थे, प्रकाश का परावर्तन समझ रहे थे और आपने उसका वीडियो पहला वीडियो अच्छी तरह समझ लिया होगा। तो आज हम शुरुआत करेंगे पार्ट 2 यानी वीडियो नंबर 2। तो हम सीख रहे थे प्रकाश का परावर्तन और क्लास 10th के प्रकाश के परावर्तन में हमने देखा था कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के पथ कैसे होते हैं, प्रकाश के माध्यम कौन कौन से हैं और हम पहले पार्ट के पहले वीडियो में समसमर्थ माध्यम और असमसमर्थ माध्यम पर काम कर चुके हैं और उसको अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो अब हम वहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो आज हम सीखेंगे कि परावर्तन क्या होता है। आज हम जानेंगे कि परावर्तन कहते किसे हैं। आज हम सीखने की कोशिश करेंगे कि परावर्तन का मतलब क्या होता है और ये बोर्ड एग्जाम के लिए एक VVI सवाल है। 10th के बोर्ड में ये कई बार पूछा भी जा चुका है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं, जहर वाली कहानी। और आप देखिए परावर्तन, लेकिन देखने से पहले आपको करना है सब्सक्राइब फिजिक्स विद हेमंत सर लखीसराय चैनल को करना है सब्सक्राइब और लाइक करना है और शेयर करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिसके बाद ये तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आप घर बैठे इस फिजिक्स के महासमुद्र में गोता लगा सके। तो चलिए शुरू करते हैं परावर्तन। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले परावर्तन अपारदर्शी सतह से होता है। परावर्तन जो होता है वो अपारदर्शी सतह से होता है। और अपारदर्शी सतह क्या है? वैसा सतह जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो। आपने अपारदर्शी सतह को सुना है, अपारदर्शी सतह को हमारे पहले पार्ट के पहले वीडियो में देखा है, सीखा है कि वैसा सतह, वैसा माध्यम जिससे प्रकाश गुजारा नहीं जा सके, जैसे दर्पण, जैसे गंदा पानी, जैसे लकड़ी। तो बच्चों, हमने कोई अपारदर्शी सतह ले लिया, ये कोई सतह है और मैं इसको नीचे से पेंट कर देता हूँ, नीचे से कलर कर देता हूँ, यानी ये कोई अपारदर्शी सतह है। इस अपारदर्शी सतह पर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, कोई प्रकाश की किरण आ रही है। और जब ये प्रकाश की किरण इस अपारदर्शी सतह पर पड़ेगी तो पड़ने के बाद इस सतह से टकराती है और टकराने के बाद वापस लौट जाती है, टकराने के बाद वापस लौट जाती है। तो इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मैंने कहा कि कोई अपारदर्शी सतह है। इस सतह का नाम x और y दे दिया जाता है। इस सतह का नाम x और y दिया जाता है। इस सतह पर मान लीजिए A O कोई
प्रकाश की किरण आ रही है और ये प्रकाश की किरण इस सतह से टकराकर OB के रूप में लौट गई है। इस घटना को परावर्तन कहते हैं। इस घटना को परावर्तन कहते हैं। यानी परावर्तन का मतलब हो गया अपारदर्शी। अपारदर्शी सतह से, अपारदर्शी सतह से प्रकाश का लौटना, प्रकाश का उसी माध्यम में लौटना, प्रकाश का उसी माध्यम में लौटना, उसी माध्यम में क्या लौटना। गुड। अपारदर्शी सतह, अपारदर्शी सतह, उस सतह से प्रकाश का उसी माध्यम में लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी कमरे में और आपने किसी कमरे में बल्ब को जलाया। जब बल्ब जलता है तो बल्ब की रोशनी जब किताबों पर, पन्नों पर, आप पर, आपके बुक पर, आपकी चीजों पर, आपके दरवाजे पर पड़ती है तो ये सभी चीजें अपारदर्शी होती है और अपारदर्शी सतह से ये प्रकाश लौटता है और लौटकर हमें, हमारे आंखों पर वह लौटने वाली प्रकाश पहुंच जाती है और तब जाकर हमें वो चीजें दिखाई देती है। तो यह घटना ही प्रकाश का परावर्तन है और हम कह सकते हैं कि परावर्तन वस्तु को दिखाता है। परावर्तन वस्तु को दिखाता है। परावर्तन क्या करता है? वस्तु को दिखाता है। तो हमने सीखा कि परावर्तन के कारण ही वस्तु हमें दिखाई देती है। परावर्तन अपारदर्शी सतह से होता है। परावर्तन में आने वाली और लौटने वाली प्रकाश दोनों एक माध्यम में होती है। तो इस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन यही होता है कि अपारदर्शी सतह से प्रकाश का आना और टकराकर वापस लौट जाना, जिससे वस्तुएं आपको दिखाई पड़े, यह घटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो यह बच्चों हमने सीखा प्रकाश का परावर्तन। अब हम प्रकाश के परावर्तन में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जिनका यूज होता है, हम उन चीजों को नोटिस करते हैं। देखिए, यहाँ पर XY कोई सतह है बच्चों। XY जो सतह है, इस सतह से ही प्रकाश की किरण आई और आकर लौट गई। तो यह सतह जो है, इस सतह को ही हम कहेंगे परावर्तक सतह। इस सतह को ही हम कहेंगे परावर्तक सतह। अब बच्चों, ये प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण इस सतह पर आई, इस सतह पर आई, तो इस किरण को हम कहेंगे आपतित किरण। इस किरण को बच्चों हम कहेंगे आपतित किरण। और बच्चों, इस सतह से ये प्रकाश की किरण टकराकर वापस लौट गई, टकराकर वापस लौट गई, तो हम इस किरण को कहेंगे परावर्तित किरण। इस किरण को कहेंगे परावर्तित किरण। और इन दोनों के बीच हमने एक 90 डिग्री का सरल रेखा ऊपर की दिशा में खींच दिया है और हम इसे कहेंगे अभिलंब। हम इसे क्या कहेंगे? अभिलंब। और बच्चों यहाँ देखो, आपतित किरण, आपतित किरण इस अभिलंब के साथ, आपतित किरण इस अभिलंब के साथ
कुछ कोण बनाता है। यह कोण जो है वो आई से लिखा जाता है और इस आई को आपतन कोण कहते हैं। इस आई को आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब परावर्तित किरण के साथ भी कुछ कोण बनाता है। इस कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। इस कोण को परावर्तन कोण कहते हैं बच्चों। तो यह कोण परावर्तन कोण है। अब जरा गौर करना बच्चों, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों कहाँ पर मिलते हैं? तो आप कहोगे बिंदु O पर मिलते हैं। तो O को हम कहेंगे आपतन कोण। बिंदु O को हम कहेंगे आपतन कोण। यानी अगर आपसे पूछा जाए, ऐसे एग्जाम में ये सवाल तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन सीखने और सिखाने के इस दौर में जब सवाल आपके भी जाए कि बताओ परावर्तक सतह क्या है, परावर्तक सतह क्या है, तो आप कह सकते हैं कि जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, उस सतह को प्रकाश का परावर्तक सतह कहते हैं। अब पूछा जाए आपसे आपतित किरण, तो आप कहेंगे सतह पर आने वाली प्रकाश की किरण को, सतह पर आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। चित्र में ओ ए आपतित किरण है। फिर पूछा जाए कि परावर्तित किरण क्या है, तो आप कहेंगे लौटने वाली किरण। परावर्तन के बाद लौटने वाली किरण यानी OB प्रकाश की परावर्तित किरण है। फिर आपसे पूछा जाएगा अभिलंब, तो सतह पर लंबवत खड़ी रेखा जो मैंने बनाई O और यहाँ नाम देते हैं N, ON जो है वो अभिलंब है। फिर पूछा जाए आपतन कोण क्या है, तो आप कह सकते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण है, जिसे I से सूचित किया जाता है। फिर पूछा जाए परावर्तन कोण क्या है, तो आप कह सकते हैं अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण है, जिसे R से लिखते हैं। और अगर पूछा जाए आपतन कोण क्या है, तो आप कहेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जहां मिलते हैं वो आपतन एक मिनट, वो आपतन कोण नहीं, वो आपतन बिंदु कहा जाता है। वो आपतन कोण नहीं, वो आपतन बिंदु कहा जाता है। ये आपने सीखा। तो आज हमें सबसे पहले ये सब किरण कहते हैं। चित्र में ओ ए आपतित किरण है। फिर पूछा जाए कि परावर्तित किरण क्या है, तो आप कहेंगे लौटने वाली किरण। परावर्तन के बाद लौटने वाली किरण यानी OB प्रकाश की परावर्तित किरण है। फिर आपसे पूछा जाएगा अभिलंब, तो सतह पर लंबवत खड़ी रेखा जो मैंने बनाई O और यहाँ नाम देते हैं N, ON जो है वो अभिलंब है। फिर पूछा जाए आपतन कोण क्या है, तो आप कह सकते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण है, जिसे I से सूचित किया जाता है। फिर पूछा जाए परावर्तन कोण क्या है, तो आप कह सकते हैं अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण है, जिसे R से लिखते हैं। और अगर पूछा जाए आपतन कोण क्या है, तो आप कहेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जहां मिलते हैं वो आपतन एक मिनट, वो आपतन कोण नहीं,
वो आपतन बिंदु कहा जाता है। वो आपतन कोण नहीं, वो आपतन बिंदु कहा जाता है। ये आपने सीखा। तो आज हमने सबसे पहले ये समझने की कोशिश की कि परावर्तन क्या है। हमने देखा कि परावर्तन अपारदर्शी सतह पर जब प्रकाश आई, सतह से प्रकाश लौट गई। जैसे मान लीजिए ये कोई सतह है, तो सतह पर प्रकाश आई और इस सतह से प्रकाश अब लौट गई। इस सतह से प्रकाश क्या हुई? लौट गई। तो यह जो घटना है वही प्रकाश का परावर्तन होता है। फिर हमने चित्र के द्वारा इसको समझने की कोशिश की कि x y कोई सतह है, इस सतह से प्रकाश का आना और जाना हो रहा है, तो यह सतह परावर्तक सतह है। इस सतह पर आई वाली जो किरण है, जो आने वाली किरण है, वो O है, तो आने वाली जो किरण है वो आपतित किरण कहलाएगी। जाने वाली OB जो किरण है वो परावर्तित किरण है। सतह पर ON खड़ी रेखा जो है वो अभिलंब है। और हमने कहा ये तीनों आपतित, परावर्तित और अभिलंब जहाँ मिल गए O पर वो आपतन बिंदु है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण I से लिखते हैं और अभिलंब परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण इसे R से लिखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रकाश के परावर्तन को चित्र से और परिभाषा से दोनों समझ लिया होगा और इसके फिगर को भी आप भली भांति जान चुके होंगे और सभी का नाम भी आपने सीख लिया होगा कि किस किरण का नाम क्या है, किस बिंदु का नाम क्या है, किस सतह का नाम क्या है। तो चलिए अपनी कहानी को सीखने और सिखाने के इस दौर को आगे बढ़ाते हैं। आगे की कहानी है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। और सवाल में यह भी बहुत ज्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल है कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसके कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो आइए हम सीखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो अगला हेडिंग जो होगा वो आप लोगों का हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन कितने होते हैं। एग्जाम में रहता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। तो आइए सीखते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाता है। ये आपसे बहुत बार पूछा जाने वाला MCQ है जो आपसे एग्जाम बार बार पूछता है और आपसे क्वेश्चन दिया जाता है कि प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 1, 2, 3, 4। तो उस समय हम टिक करेंगे 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं आइए समझते हैं। एक छोटा सा डायग्राम बना ले। ये अपारदर्शी सतह XY, इस सतह को हम कहते हैं परावर्तक सतह। ये हो गई AO आपतित किरण, यहाँ OB परावर्तित किरण, आने का डायरेक्शन, जाने का दिशा, और बीच में हमने लंब डाला OM। ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, जैसा कि मैं कुछ देर पहले आपको समझा रहा था। जो अब जरा देखिए प्रकाश का परावर्तन का जो पहला नियम है वो क्या है। तो प्रकाश का पहला नियम है कि आपतित किरण परावर्तित किरण
परावर्तित किरण और सतह पर डाला गया अभिलंब, सतह पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों एक तल में होते हैं। पहला नियम जो बनता है वो बनता है आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब। आप इसे अभिक्रिया ना समझे, मैंने इस जगह के कारण अभिलंब को ऐसे लिखा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों के तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। ठीक है, बिंदु में यह दिख रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने एग्जाम में यहाँ लिख दिया कि एक ही बिंदु में होता है तो वह गलत समझा जाएगा, क्योंकि आप मैथ्स में पढ़ते हैं कि अभिलंब ऐसे भी होता है, और अगर मैं सतह के नीचे अगर इस लाइन को खींचूं तो भी वो अभिलंब होता है। तो इस वजह से आपको यह कहना है कि यह एक ही तल में होता है, क्योंकि यह लाइन भी इसी एक्स वाई को छू रहा है, ओ बी लाइन भी एक्स वाई को ही छू रहा है, और ओ एन भी इसी एक्स वाई को छू रहा है। तो एक बिंदु ना बोलकर एक ही तल को कंसीडर किया जाएगा, एक ही तल को बोला जाएगा। तो हमारा जो पहला नियम है वो है आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। और हम दूसरा यहाँ पर बता सकते हैं, और दूसरे वाले से तो सवाल भी बनता है एमसीक्यू में, आपसे ऑब्जेक्टिव में इससे बनने वाला सवाल भी पूछा जाता है, जो हम 2-4-10 मिनट के बाद डिस्कस करना शुरू करेंगे। आपसे पूछा जाएगा, उससे पहले नियम देख लें कि प्रकाश का परावर्तन का जो दूसरा नियम है वो है आपतन कोण। मैं सिंबल में ही लिख दूं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आर, यानी बच्चों आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो कोण आई बराबर कोण आर, आपतन कोण बराबर होते हैं परावर्तन कोण के। तो एग्जाम में 2 सवाल बनते हैं यहाँ से। पहला तो 2 मार्क्स का डिटेल में आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखें, तो आप बताएंगे कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। आप ये सिखाएंगे कि लिखना होगा कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, आपतित किरण जो मैं समझा चुका हूँ, परावर्तित किरण जो मैं बता चुका हूँ, अभिलंब जो बिल्कुल आप जान चुके हैं, वो सभी एक ही तल में होते हैं। और मैंने बताया कि तल ही लिखना है, बिंदु को कंसीडर नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप लिख दें एक ही बिंदु में होते हैं, वो गलत समझा जाएगा, एक ही तल में होते हैं। और दूसरा कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर, जिसकी हिंदी भी मैंने लिख दी है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होती है। आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण आई इज इक्वल टू आर। अब इससे बनने वाला 2-3 सवाल हम फटाफट यहाँ ले लेते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो आप कहेंगे 2।
प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो आप कहेंगे 2, टिक करेंगे 2। पहला एमसीक्यू 1 मार्क्स का, आप आसानी से एग्जाम में इसे कवर कर सकते हैं। 2 नंबर में आएगा कि प्रकाश का परावर्तन के नियम को लिखे, सिखा दिया है, समझा दिया है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम जो है वो किस तरह है, जो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, और इस तरह ही चीजों को लिख सकते हैं। तीसरा एमसीक्यू में ही पूछा जाता है कि कोण आई बराबर कोण आर। तो एग्जाम में होता क्या है कि 4 लाइनें दी जाती है, जैसे ऑप्शन ए कोण आई बराबर नहीं है कोण आर, दूसरा दे दिया जाता है कोण आई बराबर कोण आर बाई 2, तीसरा दे देते हैं कुछ, और चौथा में कोण आई बराबर आर। यानी 4 आपको सिंबल में ही सवाल दे दिए जाते हैं और आपको कहते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो बिल्कुल कोण आई इज इक्वल टू आर, यानी हमने परावर्तन के भी 2 नियम को सीखा, और नियम से बनने वाले थ्योरी के सवाल जो एग्जाम में डिस्कस होते हैं, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो मैंने आपसे डिस्कस किया। अब हम इससे बनने वाला सवाल सीखेंगे। जैसे आपसे किसी ने कहा कि बताओ जी प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण जो है वो 30 डिग्री का है, तो बताइए परावर्तन कोण क्या है। अगर किसी ने सवाल पूछा कि आपतन कोण 30 डिग्री का, तो बताओ परावर्तन कोण कितने का, तो आप कहोगे सर बिल्कुल 30 डिग्री का। आपतन कोण अगर 30 डिग्री का, तो आप जाहिर से ये बिल्कुल जवाब दे सकोगे कि सर परावर्तन कोण 30 डिग्री का ही होगा। अगर मैं उल्टा सवाल पूछूं कि अजी परावर्तन कोण ही 30 डिग्री का, तो आपतन कोण कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। ठीक है, आपतन कोण 30 डिग्री का, तो परावर्तन कोण कितने का? 30 डिग्री का। तो ये बिल्कुल छोटा सा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि आपतन कोण अगर दिया हुआ है तो परावर्तन कोण कितना होगा, और अगर आपको परावर्तन कोण दिया है तो आपसे पूछा जाएगा कि आपतन कोण कितना होगा। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, और आपसे जब पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन कभी कभी सवाल को भरवल में दिया जाता है, यानी सवाल को हिंदी में दिया जाता है। आइए उस तरह के सवाल को हम समझे कि सवाल क्या है और सीखें कि किस तरह का सवाल पूछा जाएगा, और हम उस तरह के सवाल को देखते हैं, उस तरह के सवाल को डिस्कस करते हैं कि उस तरह के सवाल किस तरह से होते हैं और कैसे उस तरह के सवाल कैसे पूछे जाते हैं। तो देखिए मैं सवाल लिख दूं। सवाल पूछा जाता है कि कोई प्रकाश की किरण कोई सवाल होगा इस तरह का,
चलिए, बोर्ड ने भी हमारी परीक्षा ले ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। मिटाने में थोड़ा वक्त लग गया। अब हम सीखते हैं कि कोई प्रकाश की किरण, सवाल दे रखा है कि कोई प्रकाश की किरण, कोई प्रकाश की जो किरण है, कोई प्रकाश की जो क्या है, किरण है, वो प्रकाश की किरण सतह पर 30 डिग्री से आपतित होती है। सतह से 30 डिग्री से, सतह पर 30 डिग्री से आपतित होती है, तो आपतन एवं परावर्तन कोण क्या होगा? ठीक है ना, क्या होगा? मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको चीजें सिखाई कि एग्जाम कभी कभी सवाल के रुख को बदलता है। कभी कभी एग्जाम सवाल के रुख को बदलता है। चीजें अभी तक बिल्कुल आसान थी और यह सवाल भी बिल्कुल आसान है, लेकिन कहने का तरीका, कहने के अल्फाज, कहने के बोल, कहने के भाषा बदल चुका है और यही एग्जाम में आपको टैकल करना है। एग्जाम में आपको पैशंस रखना है कि सवाल बनेगा। ऐसा नहीं कि अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो आपको जो है देखने के बाद भी सवालें बनना नहीं होगी, शुरू नहीं होगी। जी नहीं, आप घर बैठे पढ़ें या फिर लाइव क्लास के द्वारा पढ़ें या फिर किसी आप ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते हैं, फिर भी कंटेंट वाइज आपको यही सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इसलिए अगर आप इस वीडियोस को देख रहे हैं तो कॉपी और पेन निकाल कर बैठिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तब मज़ा आएगा और आप सीख पाएंगे। नहीं तो सब हवा में बातें रह जाएगी। इसलिए आप ध्यान से समझिए और महसूस कीजिए कि मैं आपके साथ क्लास में हूँ और आप मुझे महसूस कीजिए कि हम दोनों जो है ऑफलाइन क्लास की तरह डिस्कस कर रहे हैं। चीज़ों को सीखने और सिखाने का ये जो सिलसिला है वो मैं आपके साथ शुरू करता हूँ। यहाँ कह रहा है बहुत ही सिंपल कि कोई प्रकाश की किरण सतह पर 30 डिग्री से आती है। लीजिए, इस सवाल को बनाने के लिए मैंने एक सतह बना ली। जब मैंने कोई सतह बना ली तो यह रहा कोई प्रकाश का किरण, ठीक है ना, कोई प्रकाश की किरण, ये रही कोई किरण सतह पर, तो ये रहा सतह पर, ये रहा सतह पर 30 डिग्री से आपतित होती है। तो कितने डिग्री से आपतित हुई है? 30 डिग्री से हुई है। तो बच्चों 30 डिग्री से आपतित हुई है तो यही तो आपतन कोण है ना। और जब यही आपतन कोण है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री ही होगा। तो आपतन ही 30 डिग्री, परावर्तन भी 30 डिग्री। इस तरह के सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप जवाब देंगे आपतन कोण भी 30 डिग्री और परावर्तन कोण भी 30 डिग्री। इस तरह के सवाल ज्यादातर बुक्स में दिए जाते हैं। तो आपने यह सवाल भी सीख लिया कि आपसे अगर भर्बल में सवाल पूछा जाए कि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा, तो 30, परावर्तन कोण 30 डिग्री, तो आपतन कोण कितना होगा, वो भी 30। और अगर कोई कहे कि अगर कोई प्रकाश की किरण सतह से फलाने कोण से आपतित होती है तो वही आपका आपतन कोण है, और जब वही आपतन कोण है तो परावर्तन कोण भी वही होगा। तो परावर्तन कोण भी वही होगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, इसी वजह से वो दोनों आपस में बराबर होंगे।
होंगे, उसी वजह से वो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इस तरह से हमने सीखा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं और इससे सवाल कैसे दिया जाता है। अब हम सवालों के अगले टाइप के सवालों पर रुख करेंगे। अब सवाल अगर दिया जाए कुछ इस तरह तो हम कैसे उसे बनाएंगे। सवाल है कि कोई प्रकाश की किरण सतह से 30 डिग्री, उस सवाल में सतह पर 30 डिग्री का कोण बनाकर आपतित हुई है, लेकिन सवाल की अब लाइनें बदल रहा हूं मैं। कोई प्रकाश की किरण सतह से 30 डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। कोई प्रकाश की किरण सतह से 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो आपतन एवं परावर्तन कोण क्या होगा। तो आपतन और परावर्तन कोण क्या होगा। सवाल कुछ लोगों को लग रहा होगा कि 30 डिग्री ही होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ कि उस सवाल में और इस सवाल में थोड़ा अंतर है। उस सवाल में मैंने बोला सतह पर और इस सवाल में मैंने बोला सतह से। चलिए सवाल को फिगर से समझते हैं। ये कोई मैंने सतह बनाई, ये कोई मैंने सतह बनाई। जब ये कोई मैंने सतह बनाई तो यह सतह है, यह प्रकाश की कोई किरण, यह प्रकाश की कोई किरण आई और सतह से 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो यह जो किरण है वो सतह से कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। कोई प्रकाश की किरण सतह पर नहीं, सतह पर 30 डिग्री से आती है, तो सतह ये किरण सतह पर कितने से आती है, 30। तो ये जो पुराना सवाल था उस सवाल में 30 डिग्री यहाँ बना, क्योंकि पर आई तो कितने से आई, 30 से, तो 30 यहाँ बना। लेकिन इस सवाल में कहा जा रहा है कि सतह से 30 डिग्री, तो यह किरण, यह सतह से 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री का कोण बनाएगी। और जब सतह से 30 डिग्री का कोण बनाएगी तो आपने फिगर में बना दिया लंब और ये परावर्तित किरण। अब बच्चों यहाँ पर समझने की बात है कि यह जो लंब है वो सतह से 90 डिग्री का कोण बनाता है। यह जो लंब है वो सतह से 90 डिग्री का कोण बनाता है, सतह से 90 डिग्री का। तो टोटल यहाँ से यहाँ 90, तो 90 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा, 60। कभी तो 60 और 30 90, और अगर ये 60, तो यह वाला कोण भी 60 होगा। बोलो समझ में आया। बिल्कुल आसान है। हमने भी कहा यह 60, क्योंकि 60 और 30 90, और यह वाला भी कोण 60 होगा, क्योंकि यह दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं।
तो हम लिख सकते हैं यहाँ से, हम इस सवाल को एक फॉर्मूले के जरिए भी ड्राइव कर सकते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस सतह से बना कोण, सतह से बना कोण 90 डिग्री माइनस सतह से बना कोण, तो 90 माइनस सतह से बना कोण 30 डिग्री, तो 90 में सतह से बना कोण 30 घटाएंगे तो 90 में 30 जाने के बाद आई भी 30 होगा और आर भी 30 होगा। आई और आर दोनों मिलकर 30 डिग्री ही बनाएंगे। तो कोई प्रकाश की किरण सतह से 30 डिग्री का कोण बनाती है तो आपतन कोण भी 30 होगा और परावर्तन कोण भी 30 होगा। यह समझने की भूल न करें, अगर सतह पर लिखा हो तो फिर 30 30 30 सभी चीजें बराबर होगी, लेकिन सतह से अगर पूछा जाए तो कोण आई इज इक्वल टू कोण आर बराबर 90 माइनस सतह से बना कोण, तो 90 में अगर हम 30 डिग्री घटाएं तो आपतन कोण भी 60 और परावर्तन कोण भी 60, दोनों कोण 60 डिग्री के प्राप्त होंगे। चलिए अब इस सवाल को हम कंटिन्यू करते हैं, एक और सवाल के जरिए चीजों को सीखते हैं। इसको अगर मैं यहाँ पर 30 की जगह 45 डिग्री कर दूं, अगर मैं यहाँ पर सतह से 45 डिग्री का कोण बनाती है तो आपतन एवं परावर्तन कोण क्या होगा? तो आप इसका जवाब तुरंत दे सकते हैं कि सर बिल्कुल आसान है। कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर 90 माइनस 45 डिग्री, 90 माइनस 45 डिग्री, तो आंसर जो है 45 डिग्री होगा। सर आपतन कोण भी 45 डिग्री का और परावर्तन कोण भी 45 डिग्री का, इस तरह का सवाल आप बना सकते हैं। चलिए एक सवाल और समझते हैं जिससे और कंफ्यूजन आपके अगर बच चुके हैं, ऐसा तो उम्मीद है कि आपको इस तरह के सवाल समझ में आ चुके होंगे, लेकिन अगर आपको इस तरह के सवाल कंफ्यूजिंग लग रहे हैं तो एक सवाल और करते हैं। सतह से 60 डिग्री, सतह से 60 डिग्री का कोण बनाती है तो आपतन और परावर्तन कोण कितने होंगे? तो आप क्या करेंगे कि कोण आई इज इक्वल टू कोण आर इज बराबर या इज इक्वल टू 90 माइनस 60 डिग्री बराबर 30 डिग्री, तो आंसर जो है वो 30 डिग्री का होगा। आंसर जो है वो आपका 30 डिग्री का होगा। तो आंसर आपको कोण आई इज इक्वल टू कोण आर बराबर 90 माइनस 60 बराबर 30 डिग्री का हो जाएगा। तो इस तरह से आप सवालों को सीख सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह से 2-4 सवाल खुद से प्रैक्टिस करें, कोण को बदल बदल कर, या अगर आप किसी बुक से पढ़ाई कर रहे हैं तो बुक में भी इस तरह के सवाल होंगे, आप बुक से भी इस तरह के सवाल को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आइए मैं अगले सवाल की तरफ चलता हूँ। एक सवाल और अक्सर एग्जाम में आता है और वो सवाल भारती भवन के बुक में भी दिया जा चुका है, दिया हुआ है वो सवाल है और वो हाल के ही बोर्ड एग्जाम में आया था। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि अगर कोई प्रकाश की किरण सतह पर लंबवत आपतित होती है, जी हाँ, ये सवाल आपको बहुत इंपॉर्टेंट रखा गया है, ये बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है और आते रहते हैं, तो मैं इसे टिक कर लूँ VVI, ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट हो गया। सवाल दिया जाता है, सवाल होता है कि कोई
प्रकाश की किरण सतह पर लंबत, प्रकाश की किरण सतह पर लंबत, प्रकाश की किरण सतह पर लंबत आपतित होती है। प्रकाश की किरण सतह पर लंबत होती है। कोई प्रकाश की किरण सतह पर लंबत आपतित होती है तो आपतन कोण एवं परावर्तन कोण, आपतन कोण एवं परावर्तन कोण क्या होगा? अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि कोई प्रकाश की किरण सतह पर लंबत आपतित होती है तो आपतन कोण एवं परावर्तन कोण क्या होगा? कोई प्रकाश की किरण सतह पर लंबत आपतित होती है तो आपतन कोण एवं परावर्तन कोण क्या होगा? तो आप जब इस सवाल को देख रहे हैं, जब आपको लगेगा कि यह सवाल तो बहुत इजी है, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई लंबत तो सर 90 डिग्री आपतन कोण दे दीजिए और परावर्तन कोण भी 90 डिग्री दीजिए, लेकिन आप समझ रहे हैं कि कोई प्रकाश की किरण सतह पर लंबत आपतित होती है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होगा? तो यहाँ पर चीजें समझनी है कि ये लंबत नहीं होगा, ये लंबत नहीं होगा, ये लंबत नहीं होगा। लंबत यहाँ पर सवाल में दिया जा चुका है, लेकिन ये लंबत जो है वो 90 डिग्री नहीं होगा। ये लंबत होने के बावजूद भी 90 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि सवाल क्या कह रहा है वो समझते हैं। ये कोई सतह है, ये कोई सतह है और यह सतह जो है, यह सतह जो है, यह सतह जो है वो मैंने बना दिया, यह सतह मैंने बना दिया। जब यह सतह मैंने बना दिया तो यह सतह जो है मैंने बना दिया। अब सतह पर प्रकाश की किरण लंबत आएगी, सतह पर प्रकाश की किरण लंबत आएगी, सतह पर प्रकाश की किरण लंबत आएगी। जब प्रकाश की किरण लंबत आएगी, जब प्रकाश की किरण लंबत आएगी तो यह सतह पर लंबत आया। जब ये लंबत आया तो आप लंब भी तो इसी तरह दिलाएंगे। बात को समझिए, ये प्रकाश की, ये कोई परावर्तक सतह है। जब ये कोई परावर्तक सतह है तो ये परावर्तक सतह और इस सतह पर प्रकाश की किरण लंबत आई है। प्रकाश की किरण क्या आई है? लंबत आई है। तो लंबत मैंने बनाया, लेकिन आप सतह पर अभिलंब भी तो ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। चलिए मैं लाल से इसे ड्रॉ कर दूं। आप सतह पर लंब भी तो ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। जब आप सतह पर लंब ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, जब आप सतह पर लंब ऐसे ही बनाएंगे तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो जाएगी और समांतर रेखा में बना कोण 0 डिग्री का होता है। तो I बराबर 0, तो कोण R बराबर भी 0 होगा। मैंने कहा कि कोई प्रकाश की किरण सतह पर लंबत आएगी, सतह पर लंबत आएगी। जब सतह पर वो लंबत आएगी तो लंबत आने के बाद आपतन को, तो लंबत आई और आपने सतह पर लंब डाला और लंब भी उसी दिशा में होगा,
तो दो समांतर रेखा, क्योंकि आपने पढ़ा है आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है वही आपका आपतन कोण होता है। तो आपतन कोण बराबर 0, कोण I बराबर 0, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समांतर रेखा हैं। जब समांतर रेखा I बराबर 0 तो कोण R बराबर भी 0। ये इस तरह का लेटेस्ट सवाल है। इस तरह के सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं और ये एग्जाम में कई बार आ भी चुका है कि कोई प्रकाश की किरण सतह पर लंबवत आपतित होती है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण कितने होंगे, तो आपको डायरेक्ट 0 टिक करना है। I बराबर 0, कोण R बराबर 0, क्योंकि लंबवत किरण जब खींचेंगे तो अभिलंब भी उसी पर होगा और दोनों जब एक साथ हैं तो दोनों समांतर हैं। समांतर के बीच का कोण 0 होगा। कोण I बराबर 0 और कोण R बराबर भी 0 होता है। कोण I बराबर भी 0 होता है और कोण R बराबर भी 0 होता है। ये हमने सीखा और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आप समझेंगे, जिसे आप सीखेंगे। तो आपने कोण I बराबर कोण R समझा और कोण I बराबर कोण R समझा कि कोण I और कोण R ये दोनों बराबर होते हैं। चलिए अब हम अपने अगले वीडियो में प्रकाश के परावर्तन से आगे सीखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। ये हमने इस तरह का जो कॉन्सेप्ट था वो आज हमने सीखा। अगले वीडियो में हम प्रकाश के परावर्तन से आगे चलेंगे कि दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और दर्पण के किस किस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं। तो आप लोग स्वस्थ रहिए और आप लोग अपने घरों पे रहिए और इसी तरह से हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन को हिट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।